नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में राजनीति के कुछ युवा चेहरों की बात करें तो उसमें नाम आता है तेजस्वी यादव का, चिराग पासवान का, कन्हैया कुमार का, श्रेयसी सिंह का। ये वो युवा चेहरे हैं जो कि बिहार की राजनीति को फिलहाल तय कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। बड़ी बात यह, कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल ग्राउंड पे उतर के कर रहा है, तो कोई बिहार में मुख्यमंत्री से ही लड़के कर रहा है, तो कोई बीजेपी से लड़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है बिहार के चेहरों के नाम पर, और बिहार की ही ये लोग हैं जो किस तरीके से कर रहे हैं। साल 2022 की शुरुआत के साथ ही इंडिया टुडे, जो कि देश के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी मैगजीन्स में से एक है, और उसने इस बार बिहार के 3 लोगों को एक साथ कर दिया है। ये 3 लोग हैं कौन कौन? तो कन्हैया कुमार हैं जो कि कांग्रेस में भी हाल में गए हैं। उसके बाद श्रेयसी सिंह हैं जो कि विधायक हैं और जबरदस्त शूटर हैं, कई गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। तो इसके बाद नाम आता है नेता प्रतिपक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम लालू के लाल, तेजस्वी यादव का। इस मैगजीन ने एक राज्य के किसी 3 लोगों को इस तरीके से शामिल किया है, तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे प्रमुखता से है। तेजस्वी यादव को इस पूरे मैगजीन में कुल 4 जगहों पर एक तरीके से जो है पॉइंट आउट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मैगजीन में तेजस्वी यादव के बारे में जिक्र है, A to Z की राजनीति इनको बताया गया है। तो यहाँ पर इस पन्ने पर जब आप आएंगे तो श्रेयसी सिंह के बारे में लिखा गया है, ऊपर के हिस्से में आप यहाँ पे देखिए, और लिखा गया है राजनीति में निशानेबाज, ये लिखा गया इनके बारे में। दरअसल कि स्पोर्ट्स वाला एंगल को उसमें उभारा गया है, क्योंकि इन्होंने अभी इसी साल बीता जो साल था उस साल में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। संसद जो है सदन के अंदर यानी कि विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखती हैं, क्षेत्र में बड़ी जबरदस्त पहचान है उनकी, और बिहार में लड़कियों के लिए कम से कम आप कह सकते हैं कि एक बड़ी यूथ आइकॉन के तौर पर हैं। और श्रेयसी सिंह निशानेबाज से लेकर के अब राजनीति में अपनी दखल रखती हैं, और उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है वो केवल 19 साल की थी तब उनके पिता गिद्धौर राज परिवार के वंशज और समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह का जून 2010 में निधन हो गया था। हालांकि दिग्विजय उनके लिए राजनीतिक और निशानेबाजी के प्रति प्यार छोड़ कर गए थे। वे चंद्रशेखर 1990-91 और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999-2004 की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष थे। उनके मां पुतुल सिंह भी बांका से पूर्व सांसद, और श्रेयसी ने लगातार 2 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। साल 2014 में एक रजत और 4 साल बाद एक स्वर्ण पदक, उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर में आम लोगों से बातचीत के बाद उन्होंने राजनीति में आने पर सोचना शुरू किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जमुई में जनप्रतिनिधि के रूप में लोग उनके जैसा युवा और प्रतिबद्ध व्यक्ति चाहते हैं। साल 2020 में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, और पहले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन विधायक विजय प्रकाश को 41,000 वोटों से हरा दिया। ये पूरी खबर है श्रेयसी सिंह के बारे में, और श्रेयसी सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई गोल्ड मेडल, जैसे मैंने कहा, शूटिंग में, और 41,000 वोटों से जीतने वाली आप कह सकते हैं कि कुछ महिला विधायकों में से एक हैं जो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत करके आई हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे यहाँ पे आपको लेके आए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब बिहार के एक और लाल कन्हैया कुमार के बारे में है। कांग्रेस की नई उम्मीद बने हैं कन्हैया कुमार, 34 साल के हैं, यानी कि पूरी कहानी जो है ना वो 30 साल और 34-35 साल के बीच की कहानी है। 3 युवाओं को जगह दी गई है। कन्हैया कुमार यहाँ पर हैं। कन्हैया कुमार के बारे में लिखा गया कि बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, लेफ्ट पार्टी की राजनीति करते रहे, लेकिन अभी हाल में ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इनको तेजस्वी यादव के खिलाफ भी देखा जा रहा है, लेकिन एक मैगजीन में ये सब साथ आए हैं। इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि कन्हैया कुमार को अपनी पहली चुनावी जंग में भाजपा नेता गिरिराज सिंह से हार का सामना करना पड़ा। गिरिराज सिंह इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय सीट जो कि कन्हैया कुमार का पैतृक जिला भी है, और वहाँ से ही वो आते हैं, बीहट से। और कन्हैया कुमार जो है साल 2016 में अफजल गुरु की 3री बरसी पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में भाजपा सरकार ने उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज करवाया था। जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना एक तार्किक प्रगति थी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में हार गए। फिर कांग्रेस की ओर से हाथ बढ़ाने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया और 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बारे में ये पूरी कहानी है। तो बिहार के 3 चेहरे जो हैं इस बार के इंडिया टुडे मैगजीन में शामिल हुए हैं, एक साथ हैं, यानी कि श्रेयसी सिंह, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार। ये तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के सबसे युवा नेताओं में से एक, इस बार देश और दुनिया भर में अपनी उपलब्धियों की
वजह से डंका बजा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।